हमसे युद्ध नहीं हो रहा। ये सब अपने ही तो हैं, ये अपने ही जड़ है, अपने ही बगिया है, ये अपने ही परिवार के सदस्य हैं, अपना ही खून है। मैं किनको मार दूं? भगवान कन्हैया से बोले, माधव ये बाबा भी समय, ये मामा सगुनी है, अजय चैत्र और ये आपको मामा सगुनी को मार दो, आपको हो बाबा भीष्म को मार दो, या अपने बहनोई जीजा को मार दो, तो किनको मार दो? माधव हमसे क्या करवा रही हो? सुनो, लगे ससुर सुनो मेरी बात माधव, ये कौन खड़ा है पता? अर्जुन भगवान कन्हैया से कर्ण के बारे में परिचय देने लगे और बोले, ले धनुष बाण ठाड़ो, अजय कर्ण वीर भैया, जाए जो मारी करल को मेरी मैया, जाए जो मारी ये कर्ण जो है ना, ये मेरा भाई लगता है। अर्जुन को ये नहीं पता था कि ये सगा भाई है, इतना पता था ये मेरा भाई लगता है, और कर्ण सगा भाई था अर्जुन का। कहते अगर ये मेरा भाई लगता है तो इसकी माँ भी हमारी माँ हुई ना, इसे हम मार देंगे तो इसकी माँ रोएगी, मतलब मेरी माँ रोएगी, और अपनों को मार करके हमारी विजय होगी। जब हम अपने भाई, चचा, दादा, मामा, ताऊ, मौसा, जीजा सबको मार दिए और तब हमारी विजय हुई है, तो जब हमें विजय हमें नहीं चाहिए, देखा वो और ही दे दे। सुनो, ले धनुष बाण ठाड़ो, अजय कर्ण वीर भैया, कर जाए हम जो मारी करलो मेरी मैया, कर जाए हम जब लाल होई धरती पैया चली बनारे, कछो मामा लगते कछो पिता, कछो मामा लगते और सुना माधव, हमसे करवा क्या रहे हो? आपके हाथ जोड़ रही है। मेरी एक अंतिम बात और सुन लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कौन सी? सुनो, पूरी माँ सब मर जाए गो, अमोए श्राप लगे भारी, रोए रोए मर जाएंगी सब नदी घरवाली, रोए
भगवत सज्जनों, अर्जुन ने अपने शस्त्र वहीं डाल दिए। कुरिमा सब मरे जाएगो, मुझ श्राप लगे भारी, घर रो रो मरे जाएगी सब इनकी घर बारी। जब सब मर जाएंगे उसके बाद मेरी विजय होगी। हम किसको दिखाएंगे कि हम जीते, जब अपने सब मर जाएंगे। हमसे युद्ध नहीं हो रहा है। भगवान कन्हैया बोले ताली बजा करके, वाह अर्जुन वाह वाह, बहुत सुंदर। क्या उस दिन तुम्हारी आंखें नहीं थी? आज तुम्हें अपने लग रहे हैं। ये भीष्म पितामह अपने लग रहे हैं, मामा शकुनी अपने लग रहे हैं, जयद्रथ जीजा अपने लग रहे हैं। ये कर्ण आज तुम्हें अपना भाई लग रहा है। उस दिन की याद करो जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उस दिन तुम्हारे अपने कहां गए? सब थे। क्या तुम्हारी इज्जत लूटी? जो द्रौपदी का नाम लिया फिर युद्ध करने शुरू हो गई अर्जुन। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, युद्ध करते करते नाम सुना होगा आपने भीष्म पितामह का। ये गंगा के पुत्र थे। ये भीष्म पितामह एक बार ये शिकार खेलने के लिए गए, तो शिकार खेल करके घर वापस लौट के आ रहे थे। एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे एक सर्प आया इनके पास चल करके, तो बाण पर लिया, फेंक दिया। ये थोड़ी दूर फेंक दिया, ये चला जाए। वो दूसरी बार फिर आ गया भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म पितामह ने फिर लिया और फिर फेंक दिया। वो तीसरी बार फिर आया, तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। ये बार बार आ जाता है, तो भीष्म पितामह ने बाण पर लिया और लंबी तरह से फेंक दिया। वो कटीले वृक्ष के ऊपर गिर गया। शरीर में कांटे चुभ गए, मोह हो गया नीचे। श्राप दे दिया कि जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं इसी प्रकार तेरे प्राण निकलेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे, नीचे बाण है, ऊपर बाणों के ऊपर लेटे हैं। यूं इस प्रकार शरीर में एक अंगुल तक की जगह नहीं है जहां बाण न चुभा हो। गर्दन नीचे हो गई। मरे क्यों नहीं? इतने बाण चुभने के बाद में मरे क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इनको स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि वरदान तो वरदान, वरदान देवताओं के लिए, मानव के लिए, भगवान के लिए भी वरदान वरदान होता है। विधि के विधान को कोई विधाता भी नहीं टाल सकता है। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि तुम अपनी इच्छा से ही मर सकते हो। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। अंतिम घड़ी में अपनों की याद आ गई। रूपेश आज अपनों की याद आई, कहां कोई अपना था।